उपचुनाव के दरअसल सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अशोक पीचा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको जानकारी दें कि अशोक पीचा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैन समाज के बड़े चेहरे के तौर पर अशोक पीचा की पहचान है। साल 2018 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं अशोक पीचा, जो कि कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक वो रह चुके हैं। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर के कार्यकर्ताओं की ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राय को समझते हुए वापस मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए राजस्थान प्रदेश इस सरकार बनने के बाद में बहुत पीछे चला गया, तो चुनौती वाली कोई बात है ही नहीं। 4 साल में सरकार ने कुछ भी किया ही नहीं, तो चुनौती किस बात की। जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ अनिल शर्मा बनाए गए हैं, वो 2 साल से राजस्थान सरकार ने उसको मंत्री का दर्जा दे रखा है, लेकिन 2 साल में विकास का काम कोई भी कराया हो तो आप जाके पूछ सकते हैं। अभी भी मैंने गाँव में जो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के मैं अधूरे काम पूरे करूँगा। जब सरदार शहर की जनता ने 7 बार का समय उनको दे दिया, फिर भी काम अधूरे हैं, तो मेरे हिसाब से अनिल शर्मा से वो पूरे भी नहीं होंगे। हमारे साथ है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, सरदार शहर चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? सरदार शहर का चुनाव इस बार 4 साल सरकार ने जो काम किए, विशेष तौर पर चूरू जिले और सरदार शहर में घोषणाओं के साथ घोषणाएं हुई। सरदार शहर के चिकित्सालय का आमूल चूल परिवर्तन 100 बेडेड करने की घोषणा हुई। एक भी डॉक्टर बढ़ा नहीं। जितने स्कूल खोले गए सारे स्कूल कागजों में साबित हुए। वहाँ कन्या महाविद्यालय खोला गया, जिसके अंदर आज 29 कन्याएं मात्र पढ़ रही है, वो भी 2 कमरों के अंदर। जिस प्रकार का सपना दिखा के सपना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया, गहलोत साहब ने किया। निश्चित तौर पर इन सारे मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दों को लेकर हम चुनावी दंगल में उतरेंगे और सरकार का चेहरे पर जो विकास का नकाब इन्होंने पहन रखा उसको खींचेंगे, जनता के सामने उनका करूप चेहरा लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। प्रत्याशी का नाम कब तक तय हो जाएगा? हमारे वहाँ के पूर्व विधायक अशोक जी पीचा लगभग पार्टी के नेतृत्व में मन बनाया है और कल हम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सब सरकार रिपीट करने की बातें की जा रही हैं, उसके लिए बजट की तैयारी हो रही है, कितना दम है सरकार? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, पर सरकार रिपीट नहीं, सरकार पीट जरूर जा रही है। राजस्थान की जनता छाती पीट रही है इस सरकार के लिए, और जब मौका आएगा तो सरकार को वोट से पीट देंगे। पार्टी कब ले रही है करवट, अगली करवट? करवट हम ले रहे हैं। हम आक्रोश रैली के माध्यम से जन जागरण करेंगे और जनता के बीच में जाकर सरकार को चेताएंगे। इस आक्रोश रैली को क्या बीजेपी के विजय संकल्प रैली के रूप में भी देखा जाए? जब आक्रोश मौजूदा सरकार के विरुद्ध होगा तो निश्चित तौर पर लोग उस सरकार को नकारेंगे, और जब एक सिस्टम में बनी सरकार को नकारते हैं तो दूसरे पक्ष जो प्रतिपक्ष है उसको फायदा उसका मिलता ही है। तो राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि जन आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी, और जब जनता आक्रोश दिखाती है तो प्रतिपक्ष को इसका फायदा भी मिलता है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।